Hello students, how are you all? Fine? Enjoying the lectures? समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? जो भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है लाइव लेक्चर्स इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नाउ फर्स्ट एंड सिक्स चैप्टर वी हैड कंप्लीटेड. हमने फर्स्ट और सिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन, उसी के ऊपर हम आते हैं. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वी हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स they can prepare their own food. अपना फूड खुद बना सकते हैं, बट एनिमल डज नो. एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं. दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. वो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ओके, एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, तो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. देन आफ्टर न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड. मतलब एक मोड है फूड को अंदर लेने का, टेकिंग फूड लेने का, और यूटिलाइजेशन इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी के थ्रू उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है. मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. ये क्या है? न्यूट्रिशन है. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट. एनिमल को न्यूट्रिशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. कंपोनेंट्स जो भी प्रेजेंट होते हैं फूड में, जो भी हम फूड ले रहे हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ये क्या है? एग्जांपल. कार्बो फूड कंपोनेंट is nutrients. carbohydrates, fat, protein. जो भी फूड हम ले रहे हैं उसके थ्रू अपनी बॉडी में क्या पहुंच रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट है, फेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं. ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड कंपोनेंट्स हैं. फूड कंपोनेंट्स के थ्रू हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं. और अभी तक आप लोगों को मे बी शायद बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट है, फेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में. ये सारे फूड के थ्रू अपनी बॉडी में जाते हैं. और जैसे अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग ग्रोथ करती है. अगर अच्छा फूड हम ले रहे हैं तो इम्यूनिटी भी अपनी स्ट्रांग होगी. तो वी कैन फाइट अगेंस्ट डिजीज. हम डिजीज के अगेंस्ट भी फाइट कर सकते हैं. ओके, जो भी फूड हम ले रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. जो भी फूड हम ले रहे हैं वो कौन से फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता है, लार्ज होता है. तो उसको क्या किया जाता है? कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है? सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है. इस प्रोसेस के अंदर जो भी फूड अंदर जा रहा है हमारी बॉडी में, उसमें जो फूड आइटम जा रहा है वो हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. और हमारी बॉडी उसको क्या करती है? पहले हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो सब क्या करते हैं? इसको सिंपलर वंस में कन्वर्ट करते हैं. ओके, डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए. Then now next our topic is different ways of taking food. Different ways of taking food in different organism are varies in different organism के अंदर फूड लेने का जो तरीका है, वे है, वो सबके अंदर डिफरेंट होता है. तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ जो होते हैं जैसे च्युइंग करते हैं, कुछ सीधा निकल जाते हैं, कुछ सिफोनिंग करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, कैप्चरिंग करते हैं, स्वेलिंग करते हैं. ये डिफरेंट वेज हैं. तो यहाँ पर आपको टेबल 2.1 है, वो मैं आपको कंप्लीट करवाती हूँ. इसमें एग्जांपल्स दिए हुए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स.
और उनमें काइंड ऑफ फूड कैसा है और उनका मोड ऑफ फीडिंग कैसा है। तो स्नेल में क्या खाते हैं, लिव्स या इंसेक्ट, और इनका मोड ऑफ फीडिंग होगा स्क्रैपिंग। आंट मोस्टली क्या खाएंगे, फूड पार्टिकल्स। देन आफ्टर च्यूइंग मोड ऑफ फीडिंग इसमें क्या होगा, फूड पार्टिकल्स। देन इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या होगा, च्यू करते हैं वो अपने फूड को। ईगल स्मॉल एनिमल्स को खाता है एंड उसको कैप्चर करता है, देन स्वैलोइंग। हमिंग बर्ड किसको खाता है, नेक्टर ऑफ फ्लावर को, एंड उसको सक करता है। सक करने के लिए ट्यूबुलर ऑर्गन होता है उनके अंदर, उससे वो सक करते हैं जो उनकी बॉडी में अंदर तक जाता है। लाइस ब्लड लेती है और वो भी सेम ही ऐसा सेम सकिंग यहाँ पर दोनों जगह सकिंग आएगा, सक करती है। मॉस्किटो भी क्या करता है, अपना ब्लड लेता है अपनी बॉडी पे जब भी विजिट होता है। तो बटरफ्लाई नेक्टर ऑफ फ्लावर एंड शिफोनिंग एक ऑर्गन्स हो गया, ट्यूबुलर ऑर्गन्स होता है जो एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और इसके थ्रू ये अपना फूड लेते हैं। हाउस फ्लाई ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स खाती है, डेड फूड भी वो खाती है। दैट इसका जो मोड ऑफ फीडिंग होगा वो क्या होगा, वो भी शिफोनिंग ही होगा। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। प्लीज नोट डाउन करिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में आपको काइंड ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बताया गया। देन आफ्टर प्लीज नोट डाउन कीजिए। नाउ आई वांट टू रब इट। उसके बाद में आपका टॉपिक आता है डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस, इसके लिए डाइजेशन के लिए अपनी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन्स जो मिलकर के क्या बनाते हैं, पूरे सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी फूड हम ले रहे हैं वो अपनी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होगा, इसके लिए पूरा अपनी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये ऑर्गन्स क्या क्या हैं, फर्स्ट बक्कल कैविटी, सेकंड इसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइव लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड एनस। प्लीज नोट डाउन कीजिए ऑल द ऑर्गन्स इंक्लूडेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑल दीज 7 organs make our digestive system. जो भी फूड हम ले रहे हैं वो अपनी बॉडी में सबसे पहले कहाँ आएगा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होता है, माउथ, यानी फूड जो हम ले रहे हैं वो कहाँ आ रहा है, अपने माउथ में आ रहा है। सबसे पहले हमने कहाँ लिया है, माउथ में। देन आफ्टर ये होता है इसोफेगस, जो अपनी इसको हम क्या कहते हैं, इसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। माउथ में जाने के बाद वहाँ का फंक्शन कंप्लीट होने के बाद फूड कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, एंड फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड इसोफेगस। देन आफ्टर फूड पाइप से वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस से होता हुआ अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है, जो भी अनयूजफुल है हमारे लिए, वो हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारे सिस्टम्स वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।
नाउ आई फिनिश माई लेक्चर नाउ. यू ऑल नोट इट इन योर नोटबुक. आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए कि ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का. ओके.